वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। ये सिर्फ एक जिंगल नहीं था, ये एक रेवोल्यूशन था। सोचो, एक ऐसा टाइम था जब डिटर्जेंट सिर्फ अमीर लोग ही अफोर्ड कर सकते थे और बाकी सभी लोग मिट्टी, रेत और रीठा जैसे चीजों से अपने कपड़े धोते थे। और तब एक मिडिल क्लास आदमी जिसका अपना एक छोटा सा घर था और उसने अपने रूम में बैठ कर डिटर्जेंट बनाया और साइकिल पे बैठकर डोर टू डोर बेचने लगा। लोग उस पर हंस रहे थे, पर वो हंसा नहीं, क्योंकि उसके दिल में था एक मिशन, अपनी गुजर चुकी बेटी को अमर बनाने का। और उसी मिशन ने जन्म दिया इंडिया के सबसे बड़े डिटर्जेंट ब्रांड को, जिसका नाम है निरमा। और आज इस फाउंडर की नेटवर्थ है 24,000 करोड़। सो ये कहानी है एक सपने की, एक ट्रेजेडी की और एक देसी एंटरप्रेन्योर की जो किसी भी एमएनसी से कम नहीं था। पार्ट 1, बैकग्राउंड, द मैन बिहाइंड निरमा। 1945 में गुजरात के एक छोटे से गांव रूपपुर में पैदा होते हैं करशन भाई पटेल, जो कि एक फार्मर फैमिली से थे, लेकिन उनकी सोच काफी बड़ी थी। उन्होंने केमिकल इंजीनियरिंग में बीएससी किया और एक लैब टेक्नीशियन की जॉब शुरू कर दी। तभी उन्होंने देखा कि मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे सर्फ लोगों से 13.5 रुपए पर किलो डिटर्जेंट चार्ज कर रही है। मतलब एक एवरेज इंडियन के लिए कपड़े धोना एक लग्जरी से कम नहीं था। तो करशन भाई ने डिसाइड किया कि मैं बनाऊंगा एक ऐसा डिटर्जेंट जो हर गरीब अफोर्ड कर सकता है। उन्होंने अपने घर के एक 10 बाई 10 फीट के कमरे में शुरू किया डिटर्जेंट बनाने का काम, और सिर्फ 7,000 की सेविंग से उन्होंने उसका फॉर्मूला डेवलप कर लिया। पार्ट 2, द टर्निंग पॉइंट, फ्रॉम पेन टू पर्पस। अब यहाँ आता है कहानी का सबसे इमोशनल हिस्सा। करशन भाई की एक छोटी सी बेटी थी, निरुपमा, जिसे प्यार से वो बुलाते थे निरमा। एक दिन स्कूल से वापस आते वक्त रोड एक्सीडेंट में उसकी मौत हो जाती है, और ये सब कुछ तोड़ सकता है किसी भी इंसान को, लेकिन करशन भाई ने अपने दर्द को बनाया अपना मिशन। उन्होंने डिसाइड किया कि मैं इस डिटर्जेंट का नाम रखूंगा निरमा, ताकि मेरी बेटी हमेशा याद रहे। और यहीं से शुरू होती है एक देसी ब्रांड की जो इंडिया के हर कोने तक पहुंच गया। पार्ट 3, द राइज ऑफ निरमा। जब सर्फ 13.5 रुपए में बिकता था, तब करशन भाई ने निरमा डिटर्जेंट लॉन्च किया, वो भी सिर्फ 3.5 रुपए पर केजी में। ये प्राइसिंग थी मिडिल क्लास और लोअर इनकम लोगों के लिए। वो खुद साइकिल से निकलते थे, पैकेट्स लेके घर घर बेचते थे। और इमेजिन कीजिए, एक इंसान जो कि पूरा काम अकेले ही करता था, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, पैकिंग, डिलीवरी, सेल्स, सब कुछ। और 3 साल तक उन्होंने साइकिल पे डिटर्जेंट बेचा और फिर खोला अपना पहला शॉप अहमदाबाद में। निरमा का नाम लोगों की जुबान पे चढ़ गया। पार्ट 4, द मार्केटिंग जीनियस, जिंगल जो सबके दिल में उतर गया। 1975 में निरमा का आइकॉनिक जिंगल रेडियो पे लॉन्च होता है, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। 1982 में टीवी पर आया इसका पहला एड, जिसमें दिखी एक लड़की व्हाइट फ्रॉक में, जो एक्चुअली निरुपमा का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन थी। इसके साथ इंट्रोड्यूस किए गए 4 कैरेक्टर्स, जिसका नाम था हेमा, रेखा, जया और सुषमा, जिनकी वजह से हर इंडियन हाउसवाइफ निरमा से अपना कनेक्शन फील करने लगी। इस एड एजेंसी का नाम था पीमा एडवर्टाइजिंग। उन्होंने एक इमोशनल और कल्चरल कनेक्ट बनाया, जो कि 33 साल तक इंडिया के टीवी और रेडियो पे चलता रहा। जिंगल ऐसा था जो आज भी लोग गाते हैं, और ये बन गया इंडिया का सबसे पहचाने जाने वाला ब्रांड ट्यून। पार्ट 5, निरमा वर्सेस एमएनसीज, लोकल ब्रांड का ग्लोबल इम्पैक्ट। 1978 तक निरमा ने कर लिया था 60% मार्केट कैप्चर और सर्फ को पीछे छोड़ दिया। ये था एक लोकल ब्रांड का ग्लोबल लेवल फाइट। सर्फ जैसे ब्रांड ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई 3.5 रुपए का डिटर्जेंट उनका हिस्सा छीन लेगा, और करशन भाई ने ये कर दिखाया। और वो डिटर्जेंट इंडस्ट्री तक ही नहीं रुके, उसके बाद निरमा ने एंट्री की पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में, हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स में, एजुकेशन जैसे निरमा यूनिवर्सिटी, और इवन सीमेंट इंडस्ट्री में भी। पार्ट 6, लेगेसी एंड करंट स्टेटस। आज भी निरमा डिटर्जेंट का डिमांड है रूरल और स्मॉल टाउन इंडिया में। करशन भाई पटेल की नेटवर्थ हो चुकी है $2.9 बिलियन, यानी 24,000 करोड़ से भी ज्यादा। उन्होंने 2004 में निरमा यूनिवर्सिटी शुरू किया अहमदाबाद में, जो आज इंडिया के टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में से एक है। उन्होंने सिर्फ एक ब्रांड नहीं बनाया, उन्होंने एक विजन बनाया, एक लेगेसी क्रिएट की, जो आज भी हर इंडियन के घर में जिंदा है। पार्ट 7, बिजनेस लेसन्स फ्रॉम निरमा। लेसन 1,
आइडेंटिफाई रियल प्रॉब्लम्स। करशन भाई ने देखा कि आम आदमी डिटर्जेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। उन्होंने वहीं से प्रॉब्लम को सॉल्व करना शुरू कर दिया। लेसन 2, इमोशनल ब्रांडिंग विंस। निर्मा की कहानी में एक इमोशन था, बेटी के नाम पे ब्रांड, रिलेटेबल एड्स, और इसीलिए लोगों के दिल से कनेक्ट कर पाया। लेसन 3, प्राइस डिस्ट्रप्शन कैन ब्रेक जायंट्स। 13.5 रुपए वर्सेस 3.5 रुपए, प्राइस का ये डिफरेंस एक गेम चेंजर बन गया। लेसन 4, स्टार्ट स्मॉल स्केल फास्ट। एक छोटी रूम से शुरू किया और 3 साल साइकिल से बेचा और फिर बिल्ड किया 20,000 करोड़ का एम्पायर। लेसन 5, टर्न पेन इनटू पर्पस। अपनी बेटी के लॉस को उन्होंने अपना ताकत बना लिया और अपने सपने का एक रीजन बना लिया। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी एक आइडिया है, एक विजन है, तो करशन भाई पटेल की तरह छोटी जगह से भी आप शुरू कर सकते हो और कुछ बड़ा बना सकते हो। जरूरत है सिर्फ प्रॉब्लम को समझने की, सॉल्यूशन देने की और लगातार लगे रहने की। निर्मा ने हमें सिखाया कि एक बेटे की याद को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया जा सकता है। अगर ये कहानी आपको इंस्पायर करती है तो लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में लिखो वॉशिंग पाउडर निर्मा। अगर आपने भी कभी ये ऐड सुनी है या देखी अपने बचपन में। सो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जबरदस्त केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।